स्कूल और कॉलेज का वो वक़्त जब ब्रेक हुआ करती थी और सबसे पहले कोशिश हर बच्चे की यही होती थी कि हमें नान टिक्की मिल जाए। और आज मैं इसी तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट नान टिक्की बनाना सिखाऊंगी। आपने इसे नान के साथ खाना है और आपने वो दिन दोबारा याद करने हैं, आपने उन यादों में दोबारा से गुम हो जाना है। ये इतनी मज़े की बनती है, मुझे तो पता नहीं था कि ये घर में इतनी टेस्टी आप टिक्की बना सकते हैं। ये आलू की टिक्की है जो हम अक्सर नान टिक्की किसी रेस्टोरेंट में या फिर स्कूल कॉलेज के दौर में हमने बड़ी खाई होगी। तो आज मैं इस रेसिपी के साथ आपको मुतारफ़ करवाऊंगी। आपने भी कोशिश करनी है एक दफ़ा इसे बना के खाएं। यकीन करें, इसे खाने के बाद आप बोलेंगे कि वाकई वो वाला टाइम भी याद आया और ये टिक्की उससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 3 अदद आलू ले लिए, उनको हमने बॉयल कर लिया, अच्छे से बॉयल किया हमने और इनका छिलका रिमूव कर लिया। अब इस तरीके से आपके पास अगर ये वाला गैजेट हो तो इसी तरीके से आपने आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और आप किसी और तरीके से भी इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करते हैं। मकसद सिर्फ़ एक ही है कि इनको बिल्कुल मैश कर लेना है आपने। तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आगे आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो इस तरीके से ये देखें ज़रा कितनी आसानी के साथ और बिल्कुल एक अच्छा सही तरीके से हमने इसे तैयार हुआ है, मैश कर लेना है। तो ये जी कंप्लीट हो चुका प्रोसीजर। इसे हम रख देंगे साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। हमने सारी चीज़ें पास बना के रख ली थी। प्याज हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। ये मीडियम साइज़ का प्याज था। आलू हमारे पास 3 अदद थे। तो सब्ज़ मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब भर के। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी थी जिनका कलर चेंज हो जाता है, वो वाली आप ग्रीन चिलीज़ लें। इसके साथ धनिया जाएगा। ये 3 चीज़ें इसकी जान हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप ऐड करेंगे तो यकीन करें आप टिक्की का जायका खुद चेक कर लीजिएगा बना के। तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब, और सूखी मेथी तो इसमें लाजमी जाएगी क्योंकि इससे तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और जायका और भी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून के करीब, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब और लाल मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब। और इसमें सूखा धनिया लाजमी आपने ऐड करना है और मोटा मोटा सा क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जी हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जिनको लाल मिर्च ना लगती हो, ज़्यादा जलन ना महसूस होती हो, तो वह हैंड के साथ भी इसे मैश कर सकते हैं। तो ये देखें हमने इसे अच्छे से मैश करके इसका नमक सेट कर लिया। आपने नमक चेक कर लेना है और जो मिर्च है वो भी आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करनी है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी जो लाल मिर्च की क्वांटिटी है वो थोड़ी कर लें। तो इस तरीके से हमने इसे टिक्की की शेप दे लेनी है, बड़ी आसान है। तो ये सारी टिक्कियाँ हमने बना के रख ली हैं। तो अब हम ले लेंगे बेसन। बेसन में हमने नमक ऐड कर लेना है थोड़ा सा और इसमें पानी जाएगा। पानी इतना ही ऐड करेंगे, साथ साथ मिक्स करके चेक कर लेंगे। फूड कलर इसमें ऐड कर लेंगे। फूड कलर से ये होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, जो कलर हमें टिक्की का चाहिए, जो हमने बाज़ार में खाया हुआ है कलर जिसे हमें पसंद है। टिक्की देखते ही हमें पता चल जाता था कि ये एक स्कूल और कॉलेज में खाने वाली बड़ी फेमस टिक्की है जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आज भी नान टिक्की बड़े शौक़ से खाई जाती है। तो ये देखिए हम पानी अब थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। इस बैटर को हमने थोड़ा सा और पतला कर लेना है। तो आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, फिर कोटिंग अच्छी नहीं होगी। बेसन हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई भी गुठली मौजूद ना हो। तो अब हमने टिक्की को इस तरीके से लेना है और इसे आपने कोट कर लेना है। इससे ज़्यादा कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। पैन जो है उसमें हमने ऑयल डाल दिया था और ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है मीडियम टू लो आंच पे। इस तरीके से हमने सारी टिक्कियाँ जो हैं वो इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पे ख्याल रहे कि आपने आंच को मीडियम टू लो रखना है। तेज़ आंच पे इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना क्योंकि आलू ऑलरेडी से इसमें कुक हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इसकी साइड को चेंज करके जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आए तो दोनों साइडों से इसे पका लिया जाए।
तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपने मेरे चैनल पे आना है। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपी बड़ी ही आसान तरीके से मैंने बताई हुई है और सारी मेरी रेसिपीज़ बजट के मुताबिक होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहनों के लिए अच्छी अच्छी और सादा और आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ। ये टिकिना बनाने के बाद आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं। आप किसी ब्रेड में लगा के इसे दे सकते हैं। रोल वगैरह इसका बना के भी आप दे सकते हैं, रोटी रोल बना के दें। तो ये टिक्की जो है वो ये बड़ी काम आने वाली है। आपने इसे फ्रीज़ भी कर देना है। फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ आप इसे कर सकते हैं और जब आप दोबारा निकालें तो आप इसे दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें कलर एक साइड से बहुत अच्छा आ चुका था। इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं लाना, ज़्यादा डार्क या जलाना नहीं है, बस अच्छा सा कलर आने पर ही इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल डन हो चुकी है। कलर आप चेक कर सकते हैं। अब हमने 1 बाय 1 सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको निर्ना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो इन्हें हम थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। तो ये जी बिल्कुल डन हो चुकी हैं सारी। इनका कलर आप खुद चेक कर सकते हैं। टेस्ट आपने मुझे बना के बताना है कि आपको ये कैसा टेस्ट मिला। यकीनन आप इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और आपके जो खाने वाले हैं वो इसकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और इससे लाजमी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि इसे दोबारा बना के दिया जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।